नामांकन भरने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर निश्चित में मान्यवर बाहर आ जाओ सारे प्लीज, विपक्ष की सबसे बाहर आ जाइए प्लीज। बाकी उधर वाला कैमरा आगे आ जाइए, साइड से उधर का कैमरा इधर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे चलो चलो पीछे चलो पीछे कैमरा इधर कर लीजिए। बाहर बात इधर इधर एक साथ विशाल भाई एक साथ आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से चलिए आराम से। अरे भाई कैमरा मैन पीछे हो जाओ। हेलो हेलो थोड़ा पीछे कैमरा किसको करिए नीचे कर लेना लोगों। आज के साथ आए नामांकन के लिए 5वीं बार। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पार्टी के जिन्होंने 5वीं बार मुझ में विश्वास व्यक्त किया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में उतारा है। पहले भी 4 बार हिमाचल की जनता ने हमीरपुर से कीर्तिमान बनाया है और अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को भी जीतेंगे, हिमाचल के चारों लोकसभा और हम देश में 400 सीटें जीतकर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। क्या होंगे आपके कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है कि बेरोजगार। भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और इस संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए मोदी जी की सरकार की स्थिरता, निरंतरता बहुत आवश्यक है। और देश की जनता ने देखा है कि कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ तो उसका लाभ मिलता है और 10 सालों में देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अब तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने की तैयारी है। हिमाचल की जनता के लिए क्या आज संदेश देना सर जा रहे हैं? हिमाचल की जनता से यही कहूँगा कि चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएं और मोदी जी की सरकार बनाएं। हिमाचल मोदी जी का दूसरा घर है। हिमाचल ने जो मांगा मोदी जी ने वो दिया है और मोदी जी के बिल मांगे हिमाचल ने भी हर बार चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताई। सर पिछली बार आप 4 लाख से जीते थे कि आपको लगता है कि इस बार रिकॉर्ड होगा जिस तरह का जनसमर्थन आपको यहाँ पे मिल रहा है? देखिए मैं कभी ये तय करके नहीं चलता कि कितने, ये जनता ही अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस दी है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का। सर चौथे चरण में आज केजरीवाल का ये कहना है कि अगर फिर से झाड़ू को वोट ना दिया गया तो उनको जेल जाना पड़ेगा, कि ज्यादा से ज्यादा लोग झाड़ू को आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो जेल नहीं जाना। देखो भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल में होता है और कोर्ट ने उनको केवल 20 दिन के लिए जमानत दी है, वो भी अंतरिम राहत है कंडीशन के साथ कि आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल नहीं कर सकते,
इस घोटाले से संबंधित लोगों से मिल नहीं सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और 2 जून को आपको वापस जेल जाना पड़ेगा। और कल भगवंत मान जी कितना मुस्कुरा के कह रहे थे कि 2 तारीख को अभी जेल वापस आएगी। सर, खड़गे जी का कहना है कि अगर मोदी जी वापस आते हैं तो ट्राइबल दलित सभी को फिर से जो है वो स्लेव बनना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव भी हरवाया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे पंचतीर्थ बनाए, संविधान दिवस मनाया और अधिकतर स्कीमों में 70% से ज्यादा लाभार्थी SC, ST, OBC है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर मुद्रा योजना हो, आवास योजना हो, करोड़ों की तादाद में SC, ST लाभार्थी है। मोदी सरकार 10 साल देश में रही, 30 साल से हमारी सरकार गुजरात में है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, अन्य राज्यों में कई सालों से। हमने कभी ना आरक्षण को छेड़ा है, ना कोई बदलाव किया, ना आगे करेंगे। आरक्षण अगर SC, ST, OBC अगर किसी ने हक मारा है तो कांग्रेस ने 5% आरक्षण मार लिया और SC, ST, OBC का हक छीन लिया। अनुराग जी, बेरोजगारी पे क्या स्टैंड रहेगा? सर, युवा यहाँ के बेरोजगारी हिमाचल से कब खत्म? अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखेंगे, 2018 से 2024 तक 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले साल ही अगर आप पिछले 11-12 महीनों का आंकड़ा देखेंगे, लगभग 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लगातार देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। GST के आंकड़े भी दिखाते हैं कि जो 90,000 करोड़ कलेक्शन थी बढ़ के 2,14,000 करोड़ हो गई। इसका मतलब व्यापार भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है। और कंगना की स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहेंगे कि 2014 चलिए जी, बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन किया। 4 बार हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देख करके मेहनत की और हर बार नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहाँ से विश्वास देखा जा रहा है। इस बार फिर हम जीत करेंगे। मोदी जी की और हिमाचल की लगातार जो है रेल की बात जो है वो कांग्रेस हमीरपुर के लिए करती रही है। उनका जो वार है वो रेल पे ही रह रहा है। मैं 2 बातें इस पे कहना चाहता हूँ। 40 साल तक कांग्रेस से ट्रेन ऊना नहीं पहुंची। हमने ऊना, आमबिंदौरा, दौलतपुर चौक सारा रेलवे लाइन का काम पूरा करवाया, इलेक्ट्रिफिकेशन करा, 12 ट्रेनें चलवा जो कांग्रेस सपने में नहीं सोच सकती थी, हमने वो कर दी थी। हमने भानुपुरी से लेकर रेलवे लाइन का काम तेजी से शुरू करवाया, बहुत तेजी से चल रहा है। राज्य की सरकार ने अपना हिस्सा उसमें नहीं दिया और राज्य की सरकार ने केंद्र के पैसे जो उनको स्वयं पैसा खर्च करके कल्याण करना था, उसमें भी केंद्र के पैसे कमाने थे। हिमाचल अपना हिस्सा हिमाचल की सरकार ने नहीं डाला और केंद्र की सरकार ने हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन के लिए दी। प्रदेश सरकार को कई बार छुट्टी दी, राज्य की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।
अगर राज्य ही नहीं बोलेगा केंद्र क्या करेगा? आखिर कौन सी मजबूरी है कि हिमाचल की सरकार हमीरपुर में रेलवे लाइन लाने के लिए रुकावट क्यों पैदा करे? दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की देन है, एक पैसे की भी उनकी इसमें भागीदारी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ 2015 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी जी ने वो हमें दिया। नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, नड्डा जी जयराम जी मुख्यमंत्री थे, वो आए, हमने 2018 में उसका शिलान्यास किया। ये 15 से 18 के बीच में 2 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जमीन की नहीं दी। और आपको हमीरपुर के सभी पत्रकार भाइयों को पता है, कांग्रेस ने ना एम्स के लिए पहले जमीन दी, ना हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए दी। 2.5-3 साल हमें इंतजार करना पड़ा। ये विकास में रुकावट पैदा करती है तो कांग्रेस करती है। सर, प्रियंका गांधी का बयान है, और हमने 170 करोड़ रुपया जो केंद्र का हिस्सा था बहुत पहले ही हिमाचल को पूरा का पूरा दे दिया ताकि मेडिकल कॉलेज बन जाए। केंद्र की ओर से कोई देरी नहीं, ना ही कोई पैसे की कमी। जो कमी है वो हिमाचल कांग्रेस की सरकार की। सर, प्रियंका गांधी ने बयान दिया कि 10 साल में भाजपा सबसे बड़ी क्योंकि कांग्रेस की जो गिरावट आई है, कांग्रेस की गिरावट कैसे आई? कांग्रेस आज 40 एमपीज करने के लिए संघर्ष करती है, भारतीय जनता पार्टी 300 सांसद बनाती है। कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार रह जाती है, भाजपा एनडीए की 18 राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के देश में सबसे ज़्यादा मेयर है, सबसे ज़्यादा जिला परिषद है, सबसे ज़्यादा प्रधान है। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा है, हिस्सेदारी हमारी सबसे ज़्यादा है, तो उनको क्या लगता है वर्षों से भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, उसको लोग क्यों लाएंगे? और हम तो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आए, पारदर्शिता लेकर आए, जिससे पता चला कि किसको कितना मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब 18 राज्यों में सरकार और दिल्ली में 400 सांसद लोकसभा राज्यसभा की बनाती है, तब इतना पैसा है। मेरा सवाल है, ममता बनर्जी जी के पास 1560 करोड़ रुपया कहाँ से आए एक राज्य में सरकार के कारण? हमारे पास तो कुल 6500 करोड़ आए, उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। मेरा मानना इतना है कि कुछ लोगों के पास न भविष्य के लिए दिखाने के लिए कुछ है, न वर्तमान में कोई उपलब्धि है। इसलिए कांग्रेस और विपक्षी दल आज ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। लोग उनको नकार रहे हैं और कांग्रेस और विपक्षी दल भय भ्रम अफवाहें फैला रहे हैं और अब डीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, गृह मंत्री जी का झूठा वीडियो चलाया, तब से अब थोड़ी सी इनको सुधार हुआ। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि 1.5 साल की जो हमारी उपलब्धि है, विकास जो उन्होंने करवाया है, 1.5 साल की अपनी उपलब्धि पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि 15 साल में आपने क्या किया संसदीय क्षेत्र में, ये बताएं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, अगर मैं नदौन से शुरू करूँ तो क्रिकेट का स्टेडियम अमतर में बनाया, धौला सिंच प्रोजेक्ट 66 मेगावाट का शुरू करवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया। 26 साल से जो वो केंद्रीय विद्यालय का भवन भी नहीं बना पाए थे, 20 करोड़ रुपये में बना के पूरा भी करवाया। यही नहीं, हमीरपुर से लेके हमने नदौन की सड़क, नदौन से लेके रानीताल की सड़क को चौड़ा भी करवाया, हमीरपुर से जलंधर का हाईवे भी बनवाया। अब हमीरपुर से लेकर हम लोग पठानकोट तक 4 लेन भी बना के दे रहे हैं। हमीरपुर से लेकर शिमला का 4 लेन बना रहे हैं। हमने हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क को 300 करोड़ में चौड़ा करवाया। हमने कीरतपुर से लेकर बिलासपुर तक 4 लेन हाईवे का काम पूरा करवाया। हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ रुपये में बना रहे हैं। हमीरपुर का बाईपास 55 करोड़ में बनाया। हमीरपुर से कोर्ट की सड़क को 40 करोड़ में बनवाया। और यही नहीं, घुमारवी से लेकर सरका घाट की सड़क हमने लगभग 90 करोड़ में बनाई। भोटा से लेकर ऊना तक की सड़क बनाई, ऊना से लेकर अम्ब की सड़क बनाई। अब ऊना से लेकर पीरनगा की सड़क 55 करोड़ में बना रहे हैं। अमृतसर से लेकर ऊना तक सड़क बना रहे हैं। सड़कें हमने इसके अलावा हजारों करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनाई। अगर एक पुल का बताऊं तो लुधियानी मंडली पुल 900 करोड़ रुपए का हम लोग बना रहे हैं। पूरी स्वान नदी पर 3 पुल 50-50 करोड़ के मंजूर कराए, 2 के काम शुरू करवाए, 63 करोड़ का पूरा करा दिया जसवा परागपुर में। देरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया तो ऊना में ट्रिपल आईटी को बनाया। हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बनाया तो हमने हाइड्रोजन कॉलेज बिलासपुर में बनाया।
दो मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और बिलासपुर में बनाए, तो साथ में नर्सिंग कॉलेज बनाए। यही नहीं, हमने हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमीरपुर में बनाया, तो टूरिज्म का हमने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट भी बनाया। ऐसा ही नहीं, हमने इसके अलावा रेलवे लाइन का काम भी करवाया और 12 ट्रेनों को भी चलाया। मेरे पास लंबी सूची है, कभी वो समय निकाल के आए मेरे को बता। सर, संसदीय क्षेत्र से पहली बार है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों हैं, कितना टफ समझते हैं, कितना रहेगा, क्योंकि पहली बार है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। देखिए, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, ये देखिए नहीं आगे हमारे पास ढेरों उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मेरे पास दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, जिनके सामने सब और हमारी अपनी उपलब्धियां हैं, विकास है। और इनके पास 15 महीने की झूठी गारंटियां और फेल सरकार है, जिनकी अपनी सरकार में 9 विधायक छोड़ के चले जाएं और ये कहें कि मिलने का समय नहीं मिलता, काम नहीं होते, तो आप समझ सकते हैं क्या बुरी हालत होगी। बहनें इंतजार करती, 1500 रुपया महीना पहले महीने से मिल रहा था, 16 महीने बीत गए, एक बहन का 21 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। एक परिवार में 4 बहनें तो 84 हज़ार का नुकसान हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, जो 2 रुपये किलो गोहा और गोबर और 100 रुपये लीटर दूध देना, तो वो भी नहीं खरीदा। युवा ठगे गए, 5 लाख नौकरी मिली थी, नहीं मिली। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड के लिए देना था, नहीं दिया। उचित दाम इन्होंने हॉर्टिकल्चर के लिए देने थे, बागवानों को नहीं दिए। किया क्या? आराम, और इस चुनाव के बाद आराम ही करेंगे। भाई